पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया है और पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है इनटू द फाइनल्स। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीनो हज़रात, पाक वर्सेस बांग्लादेश का टाकरा हुआ और टाकरे के अंदर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के मुंह के अंदर एक चौड़ी सी हड्डी फंसा दी, जिससे जो है पाकिस्तानी टीम बहुत लैग कर गई बैटिंग करने के लिए। अब बैटिंग के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि साइम अय्यूब। मैंने आपको मना किया था कि साइम अय्यूब को आपको अपनी प्लेइंग 11 से निकाल देना चाहिए। ही इज एन बैड चॉइस फॉर एशिया कप, मतलब कि भाई वो जो है एशिया कप के लिए एक बड़ी बुरी चॉइस है। क्यों? क्योंकि वो एशिया कप के अंदर 4 दफा डक आउट हो चुका है और उसके बाद आप देख सकते हैं बाकी परफॉर्मेंसेज भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि साइम अय्यूब को जो है ना फाइनल के अंदर आपको हटाना पड़ेगा। दूसरी चेंजेस जो पाकिस्तानी टीम को करनी है वो ये है कि भाई राणा फहीम अशरफ एक बड़ा सवाल है पाकिस्तानी टीम के लिए, क्योंकि भाई आपके पास इंडियन टीम के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी के अंदर आपके पास एक प्रॉपर बॉलर होना चाहिए हाथ के अंदर, जो कि बॉलिंग करे और सिर्फ बॉलिंग करे। आप फहीम अशरफ के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आज भी वो कुट्टे खा चुका है आखिरी की ओवरों के अंदर। और मैं समझता हूँ कि भाई फहीम अशरफ को आपको निकालना पड़ेगा, आपको अगर मैच इंडिया से जीतना है। दूसरी चेंज ये है कि भाई आपको आपको हसन नवाज को टीम के अंदर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हसन नवाज वाहिद ऐसा प्लेयर है जो कि आपके मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन कर सकता है, मिडिल ऑर्डर के अंदर आके छक्के मार सकता है, मिडिल ऑर्डर से आपको रन्स अवेल करवा सकता है। आज पाकिस्तान ने मिडिल ऑर्डर के अंदर फुल फ्लॉप परफॉर्मेंस दिखाई, वो तो शाहिन शाह अफरीदी को भेज के इंटेंट जो चेंज किया ना, जो मोमेंटम चेंज किया, वो सलमान अली आगा की एक बेहतरीन कैप्टनसी थी कि भाई जाके शाहिन शाह अफरीदी को भेज दिया, पैक कराया, बोला जा भाई हिट्टे लगाने की कोशिश कर, क्योंकि हिट नहीं लग रही किसी से। पाकिस्तानी बैटर बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना ऐसे तुल्ले वाले शॉट खेल खेल के जो है ना आउट हो रहे हैं और उसके बाद उनसे जो है ना बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं हो रही। तो सबसे बड़ा मसला ये था। फिर जो है शाहिन शाह अफरीदी आया, शाहिन शाह अफरीदी ने हिट्टे लगाई, छक्के लगाए, 2 छक्के लगाए और मैं समझता हूँ कि थोड़ा मोमेंटम डाला बांग्लादेश की तरफ, वरना बाकी बैटर्स पाकिस्तान के फारिग चल रहे थे। और उसके साथ मोहम्मद हारिस ने भी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई मोहम्मद हारिस जो है ना उसको आपको पहले 6 ओवर के अंदर अंदर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद हारिस अपनी परफॉर्मेंस निकालने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि भाई वो ऐसी प्लेसमेंट के अंदर रख दिया गया है कि जहां से वो अपने आप को रन्स की तरफ लेके नहीं जा पा रहा, एक अच्छी इनिंग की तरफ लेके नहीं जा पा रहा, एक बड़ी इनिंग की तरफ लेके नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जब सर्कल के बाहर अगर 5-4 फील्डर हों तो मोहम्मद हारिस को हमने हमेशा देखा है जब सर्कल के बाहर 2 प्लेयर होते हैं तो मोहम्मद हारिस की हमेशा परफॉर्मेंस निकलती है और वो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ प्लस एक अच्छा एवरेज स्कोर करके निकलता है। लेकिन क्या मसला आता है, जब आप उसको 6 नंबर पे या 7वें नंबर के ऊपर उठा के बेचते हैं तो वो जो है अपनी बैटिंग करे तो करे कैसे, क्योंकि भाई वो ऐसा प्लेयर है, वो बॉल को पेस को सिर्फ और सिर्फ रुख दिखाने वाला प्लेयर है। प्लेयर अंदर होंगे, सर्कल के दायरे के अंदर अक्सरियत फील्डर होंगे तो इससे फायदा होगा मोहम्मद हारिस को, क्योंकि वो सर्कल से बॉल पार करा देता है, सर्कल से बॉल को आराम से निकाल के रख देता है। लेकिन ये नहीं हो रहा पाकिस्तानी टीम से। और मोहम्मद नवाज एक बड़ी बात एक बड़े आदमी ने बोली थी कि भाई मोहम्मद नवाज जो है ना वो मेरा मैच विनर है। अब उस मैच विनर को पकड़ के जो है ना आप लोगों ने दाद देनी पड़ेगी। भाई मोहम्मद नवाज एज अ फील्डिंग, एज अ बॉलिंग यूनिट, एज अ बैटिंग यूनिट अपनी तरफ से परफॉर्मेंस दे रहा है और पाकिस्तानी टीम में प्रूव कर रहा है कि मुझे निकाला तो था लेकिन मैं अब आया हूँ कमबैक करके। और रियल कमबैक जो है ना मोहम्मद नवाज ने किया है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। जहां तक बात रही शाहीन शाह अफरीदी, हाँ, लास्ट होप अगेंस्ट इंडिया, लेकिन अभिषेक शर्मा नहीं जा पा रहा, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको हसन अली को डालना पड़ेगा क्योंकि लिए वो अपने आप को थोड़ी सॉफ्ट सेटलमेंट के साथ बॉलिंग डालता है। ये शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के बस की बात नहीं है। अभिषेक शर्मा वो एक प्रॉपर बॉलर की बात है और बॉलर आपके पास सलमान मिर्जा है और उसके साथ साथ आपके पास हसन अली है, वसीम जूनियर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो हसन अली है और आपको हसन अली को मौका देना चाहिए फाइनल के अंदर। और मैं समझता हूं कि आपको 6 बैटर, 4 प्रॉपर बॉलर, एक ऑलराउंडर के साथ जाना चाहिए। आपको ये चीज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी गेम, आज आप मैच नहीं जीतते ये बांग्लादेश से लेकिन अल्टीमेटली जीत गए। रीजन यही था कि भाई
आप अपने पास बैटिंग यूनिट जो है ना लंबा करके गए हुए थे, और बॉलिंग यूनिट जो है ना आपका थोड़ा बहुत तगड़ा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के चला गया। आज साइम अय्यूब ने भी आउट किया। मैं समझता हूँ कि साइम अय्यूब जो डकआउट होके जा रहा है ना बार बार, उसको आपको बैठाना पड़ेगा। बैठाओगे तब जाके वो अपने आप की गलतियां रियलाइज करेगा, गलतियों के ऊपर गौर करेगा, फिर उसके ऊपर वर्कआउट करेगा। आप उसको जब तक खिलाते पे खिलाते जाओगे, वो आपको कंसिस्टेंट फ्लॉप करके दिखाता रहेगा। अब मसला ये है कि इंडिया के खिलाफ आप अगर ज्यादा चेंजेस के साथ जाते हो तो आपको इंडियन टीम पकड़ के रौंद के रख देगी। लेकिन अगर आप इस टीम के साथ जाते हो तो इंडियन टीम आपको पकड़ के सिर्फ रौंदेगी नहीं। जैसे पाकिस्तानी पीएफ पायलट्स ने इंडिया के राफेल गिराए थे, इसी तरीके से इंडियन के बॉलर्स और इंडिया के बैटर्स आपके छक्के गिराएंगे, और आपको फिर सोच में आना पड़ेगा। आप अपने आप को बचा बिल्कुल नहीं पाएंगे। फाइनल इंडिया वाले ले जाएंगे और तीसरी दफा ग्रैंड किस्म की जलालत करके हम अपने मुल्क पे वापसी आ जाएंगे। तो सारा चक्कर है कि भाई आपको कम अज कम ये दो चेंजेस करनी पड़ेगी। साइम अय्यूब बाहर, मोहम्मद हारिस ऊपर, हसन नवाज नीचे, और फिर हसन अली को फहीम अशरफ की तरफ आपको भेजना पड़ेगा। अब फहीम अशरफ एज अ बैटर, एज अ बॉलर पाकिस्तानी टीम को ज्यादा कुछ निकाल के नहीं दे रहा, लेकिन जब आपके पास चार पूरे प्रॉपर बॉलर्स होंगे तब जाके आप इंडिया को अपने अंडर द कस्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि अपने आप को इंडिया वाले मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन के अंदर प्रैक्टिस मैचेस खेल खेल के अपने आप को पक्का करें, क्योंकि लिए पाकिस्तान की अगर वही टीम जो कि इंडिया के अगेंस्ट खेल रही थी वो खिलाएंगे तो पाकिस्तान फ्लॉप। बांग्लादेश के खिलाफ जो आज खेल रही थी टीम वो भी फ्लॉप, और आपकी पूरे फाइनल की जो तैयारी है ना वो फ्लॉप हो जानी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने आज एक गेम तो खेलने की कोशिश करी, एक अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, बड़ा टारगेट नहीं बना पाए, लेकिन सामने वाले को भी बनाने नहीं दिया। इट मींस के पिच के अंदर या तो पाकिस्तानी बॉलर्स के अंदर कुछ बात है जो कि कुछ खास है।